हेलो दोस्तों, यू स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख नृत्य और नृत्यों के प्रकार। आंध्र प्रदेश एक समृद्ध संस्कृति वाला दक्षिण भारतीय तटीय राज्य है। राज्य में संगीत, नृत्य और नाटक जैसे विभिन्न प्रदर्शन कला रूप विकसित हुए हैं। नृत्य रूपों में रंगीन वेशभूषा और शैलियों की एक श्रृंखला होती है और वे विविध संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। आइए राज्य में प्रचलित विभिन्न पारंपरिक नृत्य और नृत्यों के प्रकार के बारे में जानें और इसकी संस्कृति को समझें। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य के प्रकार 3 श्रेणियों में आते हैं: शास्त्रीय नृत्य शैली, लोक नृत्य शैली, जनजातीय नृत्य शैली। शास्त्रीय नृत्य शैली नृत्य क्षेत्र की संस्कृति को उजागर करता है। यह क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, मूल्यों और विश्वासों के बारे में जानकारी का भंडार है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के प्रकार है: कुचिपुड़ी, आंध्र नाट्यम, विलासिनी नाट्यम। कुचिपुड़ी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। यक्षगान नृत्य नाटक का रूप है जो नृत्य, संगीत और नाटक का एक संयोजन है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। एक वैष्णव कवि सिद्धांत योगी द्वारा परिकल्पित यक्षगान का एक रूप है। कुचिपुड़ी की सबसे लोकप्रिय रचनाएं हैं भामा कलापम, जिसे सिद्धांत योगी द्वारा रचित किया गया है। दूसरा गोल्ला कलापम, इसे रमैया शास्त्री द्वारा रचित किया गया है। तीसरा कृष्ण लीला तरंगी, इसे नारायण तीर्थ द्वारा रचित किया गया है। कुचिपुड़ी में पुरुष नर्तक धोती पहनता है, जबकि महिला नर्तक आभूषणों के साथ साड़ी पहनती है, जो सूर्य और चंद्रमा, आत्मा और प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी की बानी की विभिन्न शैलियाँ हैं, जो गुरुओं की रचनात्मक पर निर्भर करती है। कुचिपुड़ी में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक वाद्य यंत्र मृदंग, झांझ, वीणा, बांसुरी और तंबूरा है। दूसरा आंध्र नाट्यम। आंध्र नाट्यम भी आंध्र प्रदेश के पारंपरिक नृत्य रूपों में से एक है। इसकी उत्पत्ति एक मंदिर नृत्य के रूप में हुई। आंध्र नाट्यम एक एकल महिला कलाकार द्वारा किया जाता है, जिसे नट्टुआ मेला परंपरा के रूप में जाना जाता है। यह तेलुगु क्षेत्र का एक शास्त्रीय नृत्य है, लगभग 2000 वर्षों से लोकप्रिय है। आंध्र नाट्यम को 3 शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात अगम नर्तनम, अस्थाना नर्तनम, प्रबंध नर्तनम। अगम नर्तनम, जिसे मंदिर नृत्य भी कहा जाता है, मंदिरों में किया जाता है और मंदिर के देवताओं को समर्पित होता है। अस्थाना नर्तनम, जिसे राजाओं के दरबारों में किया जाता है। अस्थाना नर्तनम का प्राथमिक उद्देश्य राजा, विद्वानों और अन्य दरबारी सदस्यों का मनोरंजन करना था। प्रबंध नर्तनम सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है और यह कहानी कहने का एक तरीका है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंगम, वायली, वीणा, बांसुरी, मंजीरा और कंजीरा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यह विलुप्त होने के कगार पर था। 1970 के दशक में तेलुगु प्रवासियों द्वारा नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया गया और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रचारित किया गया। विलासिनी नाट्यम। विलासिनी नाट्यम आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे देवदासी, विलासिनी, स्वामिनी और भोगिनी के नाम से जानी जाने वाली महिला गायकों सह नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवदासी नृत्य देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता था। देवदासी विरोधी कानून के तहत इस नृत्य शैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लगभग विलुप्त हो चुकी इस नृत्य शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नृत्यांगना स्वप्ना सुंदरी ने पुनः जीवित किया और इसका नाम विलासिनी नाट्यम रखा। अब जानेंगे दोस्तों लोक नृत्य शैली। आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य रूपों की एक श्रृंखला है। लोक नृत्य के प्रकार लोगों द्वारा विकसित किए जाते हैं,
जो उनके जीवन को दर्शाते हैं। वे आमतौर पर स्थानीय अवसरों जैसे फसल, त्योहारों आदि के दौरान स्थानीय से निर्मित संगीत पर प्रस्तुत किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्य के प्रकार हैं: वीरानाट्यम, टपेटा गुल्लू, बुट्टा बोमुल्ला, कोलाट्टम। वीरानाट्यम आंध्र प्रदेश के सबसे पुराने नृत्य रूपों में से एक है, जिसका बहुत धार्मिक महत्व है। वीरा का अर्थ है बहादुर और नाट्यम का अर्थ है नृत्य। वीरानाट्यम को बहादुरों का नृत्य कहा जाता है। वीरानाट्यम आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के द्राक्षारामम क्षेत्र के वीरभद्र के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वीरभद्र लोग वीरभद्र से वंश का दावा करते हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के अपमान और मृत्यु का बदला लेने के लिए बनाया था। यह जोरदार नृत्य भगवान शिव के अत्यधिक क्रोध को दर्शाता, जबकि उनकी पत्नी सती ने अपमान सहने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। इस नृत्य शैली में प्रयुक्त मुख्य ताल वाद्य वीरानम, इसे युद्ध ढोल कहते हैं, जबकि अन्य वाद्य तंबूरा, सुलम, डोलू और ताशा है। नर्तक अपने टखनों, हाथों और जीभ में तलवारें, भाले और त्रिशूल चुभोकर इन वाद्य यंत्रों की लय पर प्रदर्शन करते हैं। नर्तक उच्च स्तर की भावनाओं को प्रकट करते हुए नृत्य की उग्र प्रकृति को चित्रित करने के लिए लंबे कदमों और तेज हाथों की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। टपेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों जैसे श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम में प्रचलित एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली की शुरुआत में बारिश की देवता गंगम्मा को प्रसन्न करने के लिए चरवाहों द्वारा एक भक्ति नृत्य के रूप में किया जाता है। टपेटा गुल्लू आमतौर पर 15 से 20 पुरुष नर्तक अपनी गर्दन के चारों ओर फ्लेट ड्रम के साथ अपने टखनों पर संगीत में घुंघरू पहने हुए प्रदर्शन करते हैं। ढोल की लय और उनके पायल की धुन मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कलाबाजी पैदा। अगला है बुट्टा बोमुल्लू एक अन्य लोक नृत्य है जो विभिन्न त्योहारों के दौरान खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के तुनुकू गांव से संबंधित है। बुट्टा बोमुल्लू के नर्तक बांस की छड़ियों, सूखी घास और गाय के गोबर से बनी गुड़िया जैसी पर्यावरण अनुकूल पोशाक पहनते हैं। पोशाक अंदर से खोखली है और हल्की है। नर्तक इन गुड़ियों को अपने चेहरे, कंधों व मुखौटों की तरह पहन लेते हैं। कलाकार त्योहार के आधार पर भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान हनुमान आदि को चित्रित करने वाली गुड़िया पहनते हैं। आमतौर पर 4 से 8 नर्तक डप्पू की लय पर नरम और सुंदर कदम उठाते हैं, जो बकरी के चमड़े से बना एक ड्रम जैसा वाद्य यंत्र है। उस नृत्य शैली के लिए कोई विशेष संगीत नहीं है। अगला है कोलाट्टम छड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य का एक पारंपरिक वर्णनात्मक रूप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। यह राज्य का फसल नृत्य है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। नर्तकियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य सहारा सजी हुई छड़ियाँ हैं जो प्रत्येक हाथ में पकड़ी जाती है। नर्तक जोड़े में बने हैं और वे 2 वृत्तों, आंतरिक और बाहरी वृत्त में घूमते हैं। नर्तक अपने साथियों तथा बगल के नर्तक के साथ लयबद्ध तरीके से लाठियों पर प्रहार करते हैं। वे एक निर्धारित पैटर्न में चलते रहते हैं। इस कोलाट्टम का एक और सुंदर रूप पिन्नल कोलाट्टम है, जहाँ नर्तक अपनी लयबद्ध चाल के माध्यम से एक रस्सी को एक विशेष पैटर्न में बनाते हैं। कोलाट्टम दर्शकों और नर्तकों दोनों के लिए आश्चर्यजनक रूप से मनोरंजन है। कोलाट्टम उत्तर भारत के डांडिया और गरबा नृत्य के समान है। अब जानेंगे दोस्तों जनजाति नृत्य शैली। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों ने भी राज्य की संस्कृति की समृद्धि में योगदान दिया है। जनजाति नृत्य
शैलियाँ आंध्र प्रदेश की संस्कृति का एक अंतर्निहित और महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य के कुछ प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है ढीमसा, लावंडी। ढीमसा को जानेंगे। ढीमसा विशाखापट्टनम जिले के अराकू घाटी में प्रचलित एक आदिवासी नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली इस क्षेत्र में रहने वाले वाल्मीकि, कोड और बागता जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य स्थानीय मेलों और त्योहारों में किया जाता है। ढीमसा 15 से 20 महिलाओं द्वारा एक साथ हाथ पकड़कर एक श्रृंखला बनाकर और सांप जैसी संरचना में चलते हुए किया जाता है। पुरुष कलाकार डप्पू, मोरी, टुडुम, कीडी आदि वाद्य यंत्र बजाकर महिला नर्तकियों की सहायता करते हैं। नर्तक विशिष्ट जनजाति फैशन में साड़ी और आभूषण पहनते हैं और बालों को एक तरफ जुड़ा बनाकर रंग बिरंगे फूलों से सजाते हैं। यह नृत्य शैली दर्शकों के लिए अत्यधिक मनोरंजक है। अगला लंबाडी। लंबाडी समुदाय का आदिवासी नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति अनूपू गांव में हुई है। लंबाडी एक अर्थ खनाब्द जनजाति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है। इस नृत्य शैली की जड़ें राजस्थान में हैं। नर्तकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक और आभूषण राजस्थानी परंपराओं के समान है। लंबाडी नृत्य 15 से 20 महिलाओं द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुष कलाकार वाद्य यंत्र के साथ नर्तकियों की सहायता करते हैं। डप्पू लयबद्ध तरीके से बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। महिलाएं तेलुगु, हिंदी और मराठी भाषाओं के मिश्रण में नृत्य करती है और गाने गाती है। नर्तक भारी दर्पण और मनके वाले ब्लाउज और लंबी स्कर्ट पहनते हैं। भारी हाथीदांत की चूड़ियाँ और पीतल की पायल पहनते हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन कला की एक समृद्ध संस्कृति है। राज्य के पारंपरिक नृत्य रूपों की लंबी सूची उनकी संस्कृति की समृद्धि को दर्शाती है। साहित्य हमारी समृद्धि, संस्कृति और विरासत की बात करता है। इसी तरह विभिन्न प्रदर्शन कला रूप, विशेष रूप से नृत्य, हमारी सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।